व्यूअर्स, आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नेहा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने सोमवार को अपने आवास मातोश्री में शिवसेना के सांसदों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 19 में से 12 सांसद ही शामिल हुए। जो 7 सांसद इस मीटिंग से दूर रहे, उन्होंने एक मीडिया की तरफ से बात की जाने पर कारण बताया और उनसे कारण पूछा गया। उनसे ये पूछा गया कि आखिर उद्धव ठाकरे के बुलाने के बावजूद आप इस मीटिंग में शामिल क्यों नहीं हुए। सांसदों ने अजीबोगरीब दलीलें दी। किसी ने कहा कि उनकी तबीयत खराब थी, तो किसी ने कहा कि वे बाढ़ में फंस गए थे। एक सांसद ने तो ये भी कह डाला कि मीडिया झूठी खबर फैला रही है और मीडिया के ऊपर झूठी खबर फैलाने का आरोप भी लगाया। आइए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में कि आखिर सांसद ने ऐसा क्यों कहा। सांसदों ने अजीबोगरीब दलील दी। किसी ने कहा कि उनकी तबीयत खराब थी, तो किसी ने कहा कि वे बाढ़ में फंस गए थे। एक सांसद ने तो मीडिया पर ही झूठी खबर फैलाने का आरोप भी लगाया है। सबसे पहले आइए बताते हैं आपको कि सांसदों ने आखिर ऐसा क्यों कहा। भावना गवली की अगर हम बात करें तो यवतमाल वाशिंग सीट से वो सांसद हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 5 घंटे के बाद उन्होंने फोन उठाया। सिर्फ इतना ही कहा कि उनकी तबीयत खराब है, वे सुबह से सो रही हैं। इसके अलावा किसी भी पर्सनल जवाब नहीं दे सकती। कलाबेन डेलकर कहते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली से 7 बार सांसद रहे मोहन डेलकर की पत्नी कलाबेन डेलकर ने कहा कि मुझे इनविटेशन मिला या नहीं मैं आपको क्यों बताऊं, और मैं वहां पर गई या नहीं ये भी मैं आपको क्यों बताऊं। यह मेरी पर्सनल लाइफ है और मैं कुछ भी करूं, जो होना है वह होकर रहेगा। हमने फैसला ले लिया है और जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। यानी कि बता दें आपको कि कुछ सांसदों ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आने के इंतजार में है और जिस दिन उनका फैसला आएगा तो वो अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार है। संजय जाधव कहते हैं परवीन लोकसभा सीट से वो सांसद हैं। पंढरपुर में रविवार को ही आषाढ़ एकादशी की पूजा में शामिल थे। अपने गांव आज ही लौटे हैं। 3 दिन बाद गुरु पूर्णिमा के मौके पर उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वे पहले भी शिवसेना में थे और अभी भी शिवसेना में हैं। नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं है। आखिर में उन्होंने कहा हम बाला साहब के शिव सैनिक हैं और हम उनके ही रहेंगे। हेमंत पाटिल ने कहा। हिंगोली के शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल ने बताया कि उनके क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है, जिसकी वजह से वे मातोश्री की जगह लोगों का हाल जानने पहुंचे थे। वे सुबह से ही प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। नागपुर कृपाल तुमाने से नागपुर से सांसद हैं। उन्होंने कहा कि मैं 3 घंटे मातोश्री पर आयोजित मीटिंग में था। कुछ मीडिया चैनलों ने झूठी अफवाहें बनाई हैं। मैं अभी भी एक मीटिंग कर रहा हूं और जहां पहले खड़ा था आज भी वहीं खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। ऐसी गलत खबर अगर दी तो मैं इसके खिलाफ रिपोर्ट करूंगा। संजय मांडलिक कहते हैं। कोल्हापुर के सांसद संजय मांडलिक कहते हैं मैं मुंबई की बैठक में इसलिए शामिल नहीं हुआ क्योंकि मैं पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे की अनुमति के बाद दिल्ली में लेबर कमीशन की एक मीटिंग में शामिल था। मैं हमेशा से बाला साहेब के साथ था और आगे भी उनके साथ ही रहूंगा। ठाणे से शिवसेना के सांसद और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे भी कई बार बात करने की कोशिश की गई, लेकिन वे फोन पर नहीं आए। हालांकि उनका इस बैठक में शामिल नहीं होना पहले से ही तय माना जा रहा था। शिवसेना से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया कि इस बैठक में सांसदों की संख्या भले ही ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन इनमें से कुछ सांसद ऐसे हैं जो अभी भी ये मानकर बैठ गए हैं कि उनको शिंदे गुट में जाना ही जाना है और जो सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर उनके साथ रहेंगे जिसके पास पार्टी का चुनाव चिन्ह यानी कि धनुष बाण रहेगा। इनमें से 10 से ज्यादा सांसद लगातार एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में है। यह भी चर्चा है कि इनमें से कुछ ने अमित शाह से भी मुलाकात की है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को समर्थन करने के मूड में शिवसेना सांसद क्यों है, ये भी बताते हैं आपको। उद्धव गुट की शिवसेना का कहना है कि इस बैठक में 15 सांसद शामिल हुए। सांसद गजानन कीर्तिकार ने कहा कि उनके साथ 14 अन्य सांसद मीटिंग में मौजूद थे। साथ ही उन्होंने भी माना कि भावना गवली और श्रीकांत शिंदे मीटिंग में शामिल नहीं हुए। कीर्तिकार ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हम अभी एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात कही है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
इस बैठक से पहले उद्धव ठाकरे ने अपने साथ बचे 15 विधायकों के नाम पर एक इमोशनल खत लिखा था। इसमें उन्होंने संकट काल में भी पार्टी के प्रति निष्ठा और उन पर भरोसा दिखाने के लिए विधायकों को धन्यवाद कहा है। खत में उद्धव ने लिखा है, शिवसेना विधायक के रूप में आपने कर्मठता से उनकी निष्ठा की सीख का पालन किया। आप धमकियों या प्रलोभन के चक्कर में नहीं पड़े और शिवसेना के प्रति निष्ठावान रहे। महाराष्ट्र को आपके इस रुख पर गर्व है और इससे पार्टी मजबूत होगी। इसके लिए धन्यवाद। इसी के बीच बता दें आपको कि शिवसेना सांसदों ने उद्धव ठाकरे से कहा कि अगर आप हमारी बात सुनते तो शायद आज हम इस पार्टी को छोड़कर नहीं जाते। बैठक में 18 में से 4 सांसद नहीं आए। इनमें 2 सांसदों ने निजी कारणों से आने से असमर्थता बताई थी। वहीं शिंदे गुट के माने जाने वाले 2 सांसद भावना गावली और श्रीकांत शिंदे भी मीटिंग से नाराज रहे। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर 21 दिन बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। विधायकों की अयोग्यता को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई एन.वी. रमन्ना ने कहा, फिलहाल विधानसभा स्पीकर इस पर फैसला नहीं ले सके। महाराष्ट्र विधानसभा के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया था कि 3 जुलाई को राहुल नार्वेकर को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। अब उन्हें विधायकों की अयोग्यता का मामला देखना है। ऐसे में डिप्टी स्पीकर की तरफ से भेजे नोटिस को चुनौती देने वाली विधायकों की याचिका का सुप्रीम कोर्ट निपटारा कर दे और नए स्पीकर को अयोग्यता पर फैसला करने दे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद अब शिवसेना किसकी पर लड़ाई शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग में कैविएट फाइल की है। उन्होंने आयोग से अपील की है कि अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के चुनाव चिन्ह के आते हैं तो हमारी बात सुने बिना कोई फैसला ना लिया जाए। इधर सुनवाई से पहले डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल ने हलफनामा पेश किया था। झिरवाल ने कहा, 16 बागी विधायकों को 48 घंटे का वक्त दिया गया था, लेकिन उन्होंने 24 घंटे में ही सुप्रीम कोर्ट का रुख बदल दिया। 26 जून को सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे खेमे के 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने वाले नोटिस पर सुनवाई की थी, जिसमें कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर शिवसेना, केंद्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। 20 जून शिवसेना के 15 और 10 निर्दलीय विधायक महाराष्ट्र से निकलकर सूरत पहुंच गए थे। देर रात तक 5 और विधायक उनके सपोर्ट में आ गए। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।